उस लिस्ट में फीमेल लीड का नाम कीर्तिका सिन्हा देखकर शिव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आती है। शिव फाइल देखते हुए, जिसने भी कहा है, गलत कहा है। मिस सिन्हा की प्यास लगने पर क्वान प्यासे के पास नहीं आता, बल्कि प्यासे को जाना पड़ता है। लेकिन जब बात शिव दीक्षित की हो तो क्वान खुद मेरे पास चलकर आता है। यह कहकर वह फिर से मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ कीर्तिका और अदिति सिन्हा हाउस पहुंच चुकी थी। वहां माहौल एकदम शांत था। कीर्तिका चुपचाप बैठी थी और अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अदिति, सुन ना, आज मौसम कितना अच्छा है ना। बाहर कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, चल ना कहीं बाहर चलते हैं। तभी खुद ही रुक जाती है और धीमे से बड़बड़ाती है। अभी बाहर इतना बड़ा स्यापा हुआ है और मैं इसे बाहर चलने को कह रही हूं, तू भी ना। अदिति पागल हो गई है। यह कहते हुए वो हल्के से अपने माथे पर हाथ मारती है। कीर्तिका मुस्कुराते हुए खुद को संभालते हुए, मैं ठीक हूं अदु, तू फिक्र मत कर और सॉरी तुझे इतना परेशान किया। अदिति हल्की मुस्कान के साथ, चल झल्ली कहीं की, कभी भूलना मत, मैं तेरी एजेंट बाद में, दोस्त पहले हूं, ओके। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। कीर्तिका, अब बस बहुत हो गया, मैं क्यों परेशान रहूं उस डेविल की वजह से। मुझे कौन सा उससे रोज रोज मिलना है। यह कहकर वो गहरी सांस लेती है। अदिति फोन की स्क्रीन देखते हुए, शायद हां, तुझे उससे रोज रोज मिलना है। कीर्तिका हैरान होकर, क्या कह रही है तू, मैं उस डेविल से दोबारा नहीं मिलने वाली। अदिति उसे फोन दिखाते हुए, यह देख दीक्षित एंटरप्राइज की तरफ से मैसेज आया है। कहानी किस्मत की मूवी के लिए फीमेल लीड के रूप में तेरा नाम फाइनल हो गया है। कीर्तिका थोड़ी झुंझलाते हुए, हो गया सियापा, अब यही बाकी था। आज तक मैंने कितना कुछ मांगा था, गौर से वो तो कभी दिया नहीं। और अनजाने में ये एक चीज क्या मांग ली, वही दे दी, ये तो नाइंसाफी है रे बाबा। अदिति, अब क्या करेगी तू कीर्तु, कुछ सोचा तूने। कीर्तिका, करना क्या है, उस डेविल के लिए मैं अपना करियर तो खराब नहीं कर सकती ना। बाकी जो होगा देखा जाएगा। दूसरी ओर शिव अपने ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा था। शिव धीमे स्वर में, अब क्या करने वाली हैं आप मिस सिन्हा। अब तो आपको मेरे पास आना ही होगा। धीरे धीरे देखिए मैं कैसे आपको अपने कंट्रोल में करता हूं। वो फिर से मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ बैठा विवेक उसे एकटक देख रहा था। शायद वह इन सब से काफी दुखी था। शिव, विवेक, लिसन तमी, इस दुनिया में दो चीजें फिक्स हैं। या तो आप राजा बनकर सबको कंट्रोल कर लो, या भिखारी बनकर दूसरों के नीचे दबकर रहो। और मैं शिव दीक्षित हूं जो दबकर रहना नहीं, दबाकर रखना जानता है। तो तुम शांत रहो और नज़ारे का लुत्फ उठाओ, क्योंकि अब गेम और इंटरेस्टिंग होने वाला है। विवेक, शिव, तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो वो सही है। देख यार, समझ, रिश्तों के साथ खेला नहीं करते, वरना जब हम उन रिश्तों की सीमाएं लांघ देते हैं तो वही रिश्ते हमारे साथ खेलना शुरू कर देते हैं। इसलिए समझा रहा हूं, तू जो कर रहा है वो मत कर। रिश्तों को खरीदा नहीं जाता, उन्हें संजोया जाता है। शिव आत्मविश्वास से, शिव दीक्षित की लाइफ में उसकी इजाजत के बिना हवाएं भी नहीं चल सकती। तो तुम बेफिक्र रहो, ये मेरी लाइफ है और यहां सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। विवेक थोड़ा निराश होकर, अगर तुझे यही लगता है तो यही सही। मैं हर वक्त तेरे साथ हूं, तेरे अच्छे में भी, तेरे बुरे में भी।
बस इतना चाहता हूं कि तू वक्त रहते मेरी बात समझ जाए, ताकि तुझे बाद में कोई तकलीफ न हो। वैसे तुम दोनों मिले कैसे थे और तू उससे शादी करना क्यों चाहता है? शिव एक नज़र उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, सही वक्त आने पर सब बता दूंगा। अभी इतना जान ले, वो होने वाली मिसेज शिव दीक्षित है। बाकी सब वक्त आने पर पता चल जाएगा। विवेक हताश होकर, ओके जैसा तुम चाहो। दूसरी ओर अदिति कीर्तिका से पूछती है, वैसे तू और मिस्टर दीक्षित पहले मिले कैसे थे? कीर्तिका अपनी दराज खोलते हुए, रुक कुछ दिखाती हूं। वो दराज से एक लेटर निकालकर अदिति को देती है। अदिति उत्सुक होकर, ये क्या है? किसी ने तुम्हें लव लेटर दिया है क्या? क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है? मेरा मतलब, आज के टाइम में लव लेटर लिखना वाकई में इसकी सोच कितनी अच्छी होगी। सभ्यता से जुड़ा इंसान होगा। वैसे ये दिया किसने? कीर्तिका हल्की मुस्कान के साथ, और कौन, मिस्टर शिव दीक्षित। अदिति चकित होकर, लाइक सीरियसली? सोचा नहीं था मिस्टर दीक्षित इतने रोमांटिक होंगे। वैसे कब दिया उन्होंने ये? कीर्तिका, 10 साल पहले। अदिति, फिर तूने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया या नहीं? कीर्तिका, इतनी खुश होने से पहले उसे पढ़ा तो ले, फिर खुद बता। अदिति, ओके। लेटर पढ़ने के बाद, क्या बकवास है ये? अच्छा हुआ तूने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, बेवकूफ कहीं का।